वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं इसमें होता है क्या। देखो, मेगा स्पोर क्या होता है? मेगा स्पोर। अब हम क्या कर रहे हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम क्या कर रहे हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस में? क्या मेगा स्पोरोजेनेसिस में सर्च तो सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा हम क्या एक वर्ड यूज होता है मेगा स्पोरेंजियम। क्या? मेगा स्पोरेंजियम, जो कि सेल होती है किसकी? मेगा स्पोरोजेनेसिस की। ठीक है, समझते होता क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस? इसे कहते हैं गुरु बीजाणु। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक न्यूक्लियस है। क्या? एक न्यूक्लियस मतलब कि सेंटर वाला पार्ट। उस न्यूक्लियस के आसपास में क्या बनाई? लेयर। क्या बनाई? लेयर। न्यूक्लियस सिंगल था, क्या बन गई? लेयर। अब सिंगल न्यूक्लियस था, क्या बन गई? लेयर। अब सिंगल न्यूक्लियस को लेयर मिलते हैं, क्या बन गया? डबल। क्या बन गया? डबल। डबल मतलब क्या हो गया? हमारे पास है 2n। हमारे पास कहते 2n। 2n का मतलब क्या था? न्यूक्लियर सेल डबल थी। अब क्या हुआ इसमें? मियोसिस। क्या हो? मियोसिस। टूटने के बाद क्या हुआ? 2n से बने 2n। एक n ये बन गया, एक n ये बन गया। मतलब कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमारे पास 2n थी। 2n के ऊपर क्या बन गई? लेयर। क्या बन गई? लेयर। अब जो 2n थी, 2n से क्या बनी? n और n। ठीक है, अब क्या हुआ? इनमें हुआ मियोसिस। इनमें क्या हुआ? मियोसिस। इनमें क्या होता है आपका? मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? जब कोई सेल टूटती है, क्या? जब कोई भी सेल टूटती है तो उसमें क्या कहते हैं? मियोसिस। कौन सा सेल? 2n सेल। अगर कोई भी सेल टूटती है 2n की तो उसमें क्या कहते हैं? मियोसिस। अब 2n सेल टूटी, 2n से क्या बना? n और n। यहाँ आगे 2n। इसके बाद आगे चले तो क्या बना? 4n। ठीक है, 4 से कितने बने? 8n। 8 से कितने बने? 16। इस तरह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, इस तरह बढ़ते चलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें? ये हुआ कि इसमें सेंटर पार्ट, इसमें क्या था? सेंटर पार्ट। इसमें हमने न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या आपका? 2n। मतलब अगर आप देखो तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपको सेल मिलेगा लास्ट सेल, वो किस होगी? इसमें न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का होता है 2n। न्यूक्लियस का होता है 2n। ठीक है, ऊपर ऊपर वाला पार्ट है चला जाए, मतलब सी मतलब ऊपर। सी ऊपर है मतलब चला जाए पार्ट ऊपर है। एक होता है एस सिनर्जिड सेल। इसमें हमें दो सेल मिलेंगी। एक मिलेंगी न्यूक्लियस की सेल जो कि बीच में होगी। ठीक है, इसके अलावा एक सेल होगी सिनर्जिड सेल। सर ये सेल क्या होती है? सिनर्जिड सेल क्या होती है? सेम टाइप की सेल। ठीक है, क्या होता है? सिनर्जिड का मतलब होता है सेम टाइप की सेल। तो एक सेल नीचे की होंगी, एक सेल ऊपर की होंगी। अब क्या होगा? अब हर सेल के पास क्या होगा? एंड। क्या होगा? एंड। जहां पे भी सेल क्या जहां पे भी सेल का पार्ट खत्म होगा उसमें क्या कहते हैं? एंड। ये पार्ट आपका एंड है, या पार्ट आपका एंड है। तो अगर आपका बात करते हैं, अगर मैंने बोला आपके पास सेल है, कौन सेल है? सिनर्जिड सेल। ठीक है, अगर सिनर्जिड सेल है तो सिनर्जिड सेल का जो एंड है वो क्या होगा? सिनर्जिड एंड। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास सेल है चलाजल सेल, तो जो चलाजल सेल है उसका एंड क्या होगा? चलाजल एंड। ठीक है, मतलब समझ में आ गया? मेगा स्पोरोजेनेसिस में सिंगल स्पोर लोगे, उस सिंगल स्पोर को ग्रो कराओगे। अब सिंगल स्पोर मतलब सिंगल न्यूक्लियस। अब सिंगल न्यूक्लियस बढ़ेगा, उससे क्या बनेंगे? दो न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2n सेल है। 2n का मतलब दो न्यूक्लियस एक साथ है। अब दो न्यूक्लियस साथ साथ है, हमने क्या किया? हमने दो न्यूक्लियस पकड़े, उनको तोड़ दिया। अब न्यूक्लियस तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? मियोसिस। हम क्या करते हैं? मियोसिस मतलब तोड़ना। किसे तोड़ना? न्यूक्लियस तोड़ना। ये न्यूक्लियस सिंगल था, तोड़कर डबल बन गया। डबल से और हुआ तो क्या बन गई? 2 से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। इस तरह क्या हुआ? सेल बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? सबसे ऊपर सेल कौन सी? सबसे सेल ऊपर चलाने से चलेगी, सी सेल ऊपर चलेगी, सी ऊपर एस नीचे, सी वाला पार्ट चलाएगा ऊपर और एस वाला नीचे, और पीछे न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद पोलिनेशन। इसको पोलिनेशन। पोलिनेशन। सर पोलिनेशन क्या होता है समझते हैं? पोलिनेशन इज अ इवेंट। इन दिस इवेंट पोलन ट्रांसफर इनटू स्टीम। क्या होता है? पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन एक इवेंट होता है। क्या होता है? इवेंट यानी घटना होती है। इस घटना में क्या होता है? इन दिस इवेंट, इस घटना में पोलन ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा, यानी जो पोलन है, जो पोलन है, इन्हें पोलन कहते हैं। पोलन है, ये कहा जाता है स्टिग्मा पे। मतलब स्टिग्मा मतलब क्या होता है? ये ऐसा आप मान के चलिए आपकी ट्यूब है, इस ट्यूब में ये ओवेरी, ट्यूब में क्या बनती है? ओवेरी। ये आपके ओवेरी वाला पार्ट है, ये आपके ओवेरी। इस अब इस ओवेरी में ये ट्यूब है, इसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। अब जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा। क्या होती है? स्टिग्मा। अब क्या होता है? पोलिनेशन में जो पोलन ग्रैंड है वो क्या करते हैं? पोलन ग्रैंड हमेशा इस ट्यूब के पास, जो ट्यूब है, इस ट्यूब का काम क्या होता है? एंटर करना। किसको एंटर करना? पोलन ग्रैंड को। ट्यूब मतलब पानी की ट्यूब, पानी को एंटर करता है। इस टाइप से पोलन ट्यूब क्या होती है? पोलन ट्यूब हमेशा पोलन ग्रैंड को एंटर कराती है। अब पोलन ट्यूब, अब पोलन ट्यूब में क्या कहते हैं? पोलन ग्रैंड। अब क्या होता है देखना, इवेंट में क्या होगा? आ रहा है कि जो पोलन ग्रैंड है ये जाएंगे ट्यूब के अंदर, तो जाते ही ये अंदर एंटर करेंगे। पर हमें भी एंटर नहीं कराना, हमें ये बताना कि पोलन का ग्रोथ कहाँ हो रही है? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या होती है? स्टिग्मा का मतलब होता है लेयर, ऊपर वाली लेयर, इसमें कहते हैं स्टिग्मा। अब पोलन ग्रैंड क्या होते हैं?
पोलन ग्रेन सबसे पहले कहां जाते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन को जाने मेल के, अब ये मेल है, अभी आपका मेल है, पोलन आपका मेल है, अगर मेल जगह मेल है, अब पोलन आपका मेल बन गया, ये फीमेल है। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मेल कहां जाएगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, ये स्टिग्मा, यहाँ कुछ यहाँ गया पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा से एंटर है, स्टिग्मा से अंदर पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के अंदर होगा भ्रूणकोश, इस तरह डेवलपमेंट होते होते वो नया बनेगा, ठीक है। इस टाइप से पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेशन घटना होती है जिस घटना में पोलन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। स्टिग्मा क्या होती है, ट्यूब का एक लेयर, दोनों ट्यूब, अगर दो ट्यूब है तो दो ट्यूब की लेयर क्या होगी, ऊपर की स्टिग्मा, ठीक है। इस तरह एक होता है इसका टाइप, क्या होता है टाइप, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी। सर ऑटोगेमी क्या होती है, ऑटोगेमी के अंदर, इन ऑटोगेमी बोथ फ्लावर इज सेम, जिन फ्लावर पे पोलन ग्रेन और स्टिग्मा मिलेंगे वो फ्लावर सेम होंगे। मतलब क्या होता है, ऑटोगेमी में जो फ्लावर है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के वो सेम होंगे, ठीक है। तो ऑटोगेमी क्या होता है, इन ऑटोगेमी बोथ फ्लावर इज सेम। इसके अलावा पोलन ग्रेन ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, क्या होता है, पोलन ग्रेन हमेशा ट्रांसफर मतलब जाते हैं, ये क्या होता है, जाना मतलब जाना, कहां जाते हैं, एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। कैसे, हमेशा, ये पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, तो हमेशा जो पोलन ग्रेन होंगे, ये पोलन ग्रेन हमेशा जाएंगे स्टिग्मा वहां पे, ठीक है, और इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेस्मोगेमी और जिटोनोगेमी। चेस्मोगेमी में क्या होता है, इन चेस्मोगेमी अब चेस्मोगेमी में क्या होता है, इन चेस्मोगेमी फ्लावर आर सेम। अब क्या होता है, मैंने बोला ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी में मैंने कहा फ्लावर सेम होती है, इसमें क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में सेल्फ पोलिनेशन। ऑटोगेमी क्या कहते हैं, सेल्फ मतलब खुद से काम करता है, इसकी जरूरत नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट होती है। मतलब एक तरह से क्या कहते हो कि जो हमारा ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी आपकी इंडिपेंडेंट है, उसकी किसी जरूरत नहीं, वो अपने आप काम करती है, ठीक है। अगर हम बात करें चेस्मोगेमी, तो चेस्मोगेमी में क्या होता है, इन चेस्मोगेमी फ्लावर आर सेम, क्या होता है, इन चेस्मोगेमी फ्लावर सेम टाइप के होते हैं, फ्लावर आर सेम एंड ओपनली रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ओपनली मतलब खुलेआम रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके पास ऐसा नहीं कि बंद ऑर्गन्स है, नहीं, खुलेआम रिप्रोडक्शन करते हैं, ओपनली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब ओपनली मतलब होता है क्या होता है, समझो ओपनली रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में रिप्रोडक्टिव organs are open with environment, समझ रहे हो भैया, environment मतलब मैंने आपके लाइन डिफाइन करी, इन चेस्मोगेमी में जो फ्लावर होते हैं सेम होते हैं, एंड सेम के साथ एंड, सेम मतलब एक टाइप के, पर एंड भी है। एंड मतलब क्या कहता है कि ओपनली रिप्रोडक्शन, ओपनली मतलब खुलेआम, खुलेआम कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओपन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे ओपन है, ओपन मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो इसके फ्लावर है चेस्मोगेमी ओपनली भाग लेते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा पर क्या होता है, पोलन में आता है एंथर से स्टिग्मा, समझो। चेस्मोगेमी मैंने क्या लिखा, ओपनली, ओपनली का मतलब क्या होता है, ओपनली रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है और वो भी इन्वायरमेंट में फ्रीली हो रहा है, ऐसा नहीं कि फूल एकदम बंद पड़ा है, नहीं, हमारी रिप्रोडक्शन जो हो रहा है चेस्मोगेमी को किस तरह है, चेस्मोगेमी में जो हो रहा है रिप्रोडक्शन, चेस्मोगेमी में क्या हो रहा है कि फ्लावर कैसा है, ओपन, फ्लावर कैसा है, ओपन, ओपन मतलब क्या, खुलेआम घूम रहा है और रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा तो जिटिनोगेमी, इसका मतलब होता है इन जिटिनोगेमी ट्रांसफर पोलन ग्रेन टू एंथर, पोलन ग्रेन टू एंथर फ्लावर सेम प्लांट, मतलब होता है इन जिटिनोगेमी, जिटिनोगेमी में ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर मतलब भेजना, भेजना क्या भेजना, पोलन ग्रेन टू एंथर फ्लावर आर सेम, मतलब जिटिनोगेमी होता है, जिटिनोगेमी में हम ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन का एंथर की तरफ, पोलन ग्रेन और एंथर आपस में मिलते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन टू एंथर मतलब पोलन ग्रेन या फिर एंथर जो सेम प्लांट पे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनोगेमी क्या होता है, जिनोगेमी इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन थ्रू स्टिग्मा टू डिफरेंट प्लांट, इसका मतलब होता है जिनोगेमी। जिनोगेमी क्या होता है, जिनोगेमी में जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, पोलन और स्टिग्मा मिलता है आपस में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जिनोगेमी में
ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा का, और भी डिफरेंट प्लांट में, मतलब दो प्लांट है, वो प्लांट डिफरेंट प्लांट पे, यानी कि दो प्लांट है ए एंड बी, वो दो प्लांट ए एंड बी कर रहे हैं जीनोगेमी, क्या कर रहे हैं जीनोगेमी। सर जीनोगेमी देखो, जीनोगेमी सिंपल बात है, ए प्लांट के एंथर है, इसके पास क्या है, एक पास एंथर। अब समझो जीनोगेमी होता है, जीनोगेमी में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या जीनोगेमी में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, पर कैसे, ट्रांसफर थ्रू स्टिग्मा टू डिफरेंट प्लांट। कैसे, सपोज करो ए के पास, ए और बी क्या कर रहे हैं जीनोगेमी, क्या कर रहे हैं जीनोगेमी, मतलब एक्स कर रहे हैं जीनोगेमी। अगर ए और बी जीनोगेमी एक्स कर रहे हैं तो एक्स मतलब जीनोगेमी लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब जीनोगेमी का मतलब क्या होगी, एक पास क्या होगा एंथर, इसके पास एंथर रखे पड़े, ये एंथर ठीक। अब एक एंथर है, अब एंथर है ए के पास, अब ए तो मेल है, अब ए हमारा मेल हो गया, अगर आपका मेल है इसका मतलब क्या होगा एम मतलब मेल, अगर ए हमारा मेल है जाएगा फीमेल के पास, अब ए को चाहिए फीमेल, अब ए क्या करेगा, ए अपनी फीमेल ढूंढेगा, अब ए को चाहिए फीमेल, ए सिंगल है, अब जो सिंगल मेल है, अब सिंगल मेल क्या करेगा, फीमेल के पास जाएगा, अब सिंगल मेल क्या करेगा, ढूंढेगा फीमेल को। सपोज करो ढूंढते एक अलग प्लांट पे, मतलब सपोज करो इसका प्लांट था सी, पर बी का प्लांट क्या होगा डी, इसका प्लांट क्या होगा डी, मतलब ए ऐसा नहीं कि अब ये थोड़ा था कि ए जाएगा बोलेगा सी प्लांट से, अब ए जो होगा ए और बी आपस में मिलेंगे, पर ए का प्लांट सी है और बी का प्लांट डी है, मतलब सी प्लांट और डी प्लांट में था, सी प्लांट है ए के पास, डी प्लांट है बी के पास। अब क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में ये होगा कि ए क्या बोलेगा कि बस सी है, मुझे डी चाहिए, तो डी किसी के पास, ए के पास, तो सिंपल सा आंसर कहा जाएगा इसके पास, ठीक है, समझ आ गया। और मैं कुछ डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, दिक्कत ना हो, एक मेन चीज समझ लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा फिर आपको, जैसे कि मैंने आपसे कई बार रिपीट कर रहा चीज, एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, उनका ट्रांसफर। सपोज करो आपका एंथर है, ये आपका एंथर है, इन एंथर को देखो, ये एंथर है आपका, ये एंथर है, सपोज करो जो एंथर है आपके एंथर ए, ये आपका एंथर हो गया, ये क्या आपका एंथर मतलब मेल, स्टिग्मा मतलब फीमेल, अब मेल फीमेल से मिलना जाएगा, अब मेल फीमेल की मीटिंग कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंथर है वो एंथर जाएगा फीमेल के पास। अब फीमेल सपोज करो ये हमारी, जिसमें दे रखा है ओव्यूल, इसके अलावा ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है, जिस तरीके से आपके पास पाइप होता है, पाइप में पानी चलता है, इस टाइप से पोलन ट्यूब क्या करके, पोलन ट्यूब हमेशा एंथर को ट्रांसफर करते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे जाती है, फिर जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। पर हमें इतना नहीं पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एंथर और स्टिग्मा कैसे मिलते हैं। एंथर ऊपर, अगर पोलन ट्यूब बंद हो जाए तो जिस पार्ट से वो बंद हो जाएगी, अब पोलन ट्यूब खुली थी, मैंने कर दी बंद करते क्या होगा, इसको क्या लिया, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, और यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा पोलन ग्रेन, तो क्या हो जाएगा एंथर और स्टिग्मा पे ट्रांसफर पोलन ग्रेन का, ठीक है। सो गाइस, अच्छे लगे वीडियो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपकी क्लास 12th बायोलॉजी को मैं आज को पढ़ाने के लिए और आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, जब तक कंटेंट मेरे पास है मैं आपको डिलीवर करता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी एक और वीडियो लेके, कि कैसे पोलिनेशन के बाद इसके एजेंट का वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।